खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भले ही अपने घर में ही घिर गए हों, अब वहां का विपक्ष भी ट्रूडो से तीखे प्रश्न पूछ रहा है। जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई वो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया। ट्रूडो जिन सबूतों का हवाला दे रहे हैं वो सबूत साक्ष्य पूरी तरह से खोखले हैं और ट्रूडो को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत पर आरोप लगाकर घिरे ट्रूडो अपनी ही चाल में उलझे। ट्रूडो को भारत का करारा जवाब। घर में भी घिर गए ट्रूडो। 4 करोड़ से भी कम आबादी वाला कनाडा बरसों से खालिस्तानी आतंकियों का बड़ा अड्डा रहा है और जब आपसी गैंग वॉर में यहाँ के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हो गया तो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में सियासी फायदे के लिए वो संगीन आरोप भारत पर लगा दिए जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। जिन लोगों और पार्टियों के समर्थन से ट्रूडो सरकार चलाने को मजबूर हैं, उन्होंने ट्रूडो को भारत पर ऐसे आरोप लगाने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन अपने इस बेजा कदम से ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए। आतंक के लिए किस तरह कनाडा पनाहगाह बन गया और किस तरह वहां रह रहे ज्यादातर भारतीयों को खालिस्तान के बेजा विचार से कोई लेना देना नहीं है। हम ट्रूडो की आधारहीन बयानबाजी से लेकर कनाडा के आतंकी पनाहगाह बनने का हर सच बेनकाब करेंगे। भारत और कनाडा के बीच के बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ट्रूडो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों भारत के सवालों का जवाब नहीं दे रही और आखिर कोई ठोस सबूत सामने क्यों नहीं लेकर आ रही अगर भारत के ऊपर उन्हें उंगली उठानी है। ये सभी सवाल भारत ही नहीं बल्कि कनाडा के पॉलिटिशियन भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार से कर रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे। साथ ही साथ भारत ये भी सवाल कर रहा है कि खालिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ कनाडा की सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। दुनिया भारत के बयान से सहमत है। उसको यकीन है कि ट्रूडो अपनी अंदरूनी सियासत साधने के लिए आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार की एजेंसियों पर लगा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और दूसरे देशों ने ट्रूडो का साथ नहीं दिया है। वो हताश है, निराश है, अपने ही देश में उन पर सवाल उठ रहे हैं। भारत की सरकार लगातार कह रही है कि हमने 2018 से आपको डॉसियर दे रखा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट है, प्रो खालिस्तानी फैक्शन का लीडर है, तो उसके खिलाफ एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे। और आज ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी के स्टेटमेंट से ये तो जाहिर हो गया है कि कनाडा में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रूडो की सरकार कर क्या रही है। हम आपको ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री की बात सुनवाते हैं जो खुद अपने ही देश के पीएम ट्रूडो को आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कनाडाई पुलिस ने जो सबूत दिए हैं वो सतही हैं। कोई ठोस सबूत इस बात का नहीं है कि निज्जर की हत्या भारतीय एजेंटों ने की। अपने ही देश के एक जिम्मेदार अधिकारी का बयान बताता है कि ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं। अब एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि कैसे सियासी मजबूरी की वजह से ट्रूडो ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रीजन तो बहुत साफ है। कनाडा की सरकार जो है ट्रूडो साहब की, दैट इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। उनके पास रिक्विजिट नंबर ऑफ एमपीज नहीं है। उनको जो है एक और वहाँ छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कि जो लीडर हैं ही इज नोन प्रो खालिस्तानी, वो उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। और जैसा आपको पता है इंडिया में भी होता है इस तरह की बात। आउटसाइड सपोर्ट का मतलब है कि मेरे अंगूठे के नीचे हमेशा रहो, जो हम कहें वो होगा। इफ ही डजंट एग्री टू दैट, इफ ही डजंट डू दिस, देन हिज गवर्नमेंट गोज। विदेशी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि भारत पर लगाए गए आरोप बेदम हैं। सरकार चलाने की मजबूरी की वजह से ट्रूडो भारत से संबंध खराब करने पर आमादा हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि नए दौर का भारत किसी भी गलत आरोप का मुंहतोड़ जवाब देने और जैसे को तैसा वाला बर्ताव करना जानता है। टोरंटो से अनीशा माथुर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। उधर कनाडा में ट्रूडो घिर गए हैं, उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, तो इधर भारत ने खालिस्तानियों के विरुद्ध चौतरफा युद्ध छेड़ दिया है। पंजाब में गुरपरवंत और निज्जर के ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। पन्नू का घर जब्त कर लिया गया। निज्जर की सच्चाई भारत ने एक बार फिर से दुनिया के सामने लाकर रख दी है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने जब आतंकी निज्जर की हत्या का निराधार आरोप भारत पर लगाया तो अब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ
खालिस्तानी आतंकियों की भी अच्छी खबर लेना शुरू कर दिया है। भारत के कड़े रुख से साफ है कि खालिस्तानी आतंकियों की अब खैर नहीं। ये ताजा तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जो बताती हैं कि भारत अब किसी खालिस्तानी आतंकी को नहीं छोड़ेगा। भारत के खिलाफ लगातार विदेशी जमीन से जहर उगल रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर पर शनिवार को एनआईए ने छापा मार दिया। उसके घर पर नोटिस चिपका दिया गया। इस विशाल कोठी को पहले अटैच किया गया था और आज जब्त कर लिया गया। सिख फॉर जस्टिस के बैंड संगठन और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। चंडीगढ़ पुलिस यहां पर मौजूद है और बाकायदा इस पर बोर्ड लगाया गया है अंग्रेजी में और पंजाबी में, जिस पर लिखा हुआ है शेयर ऑफ हाउस नंबर 2033 सेक्टर 15C चंडीगढ़ ओन्ड बाय गुरपतवंत सिंह पन्नू ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन एनआईए केस रजिस्टर्ड नंबर ये। यानी कि अब गुरपतवंत सिंह पन्नू का इस कोठी में जो हिस्सा है जिसे 2020 में अटैच किया गया था, अब उसको एनआईए की टीम ने बाकायदा जब्त कर लिया है। ये कुख्यात आतंकी अमेरिका में छुपा है, लेकिन भारत की उसकी हरकत पर हमेशा नजर रहती है। सिखों को भड़काने में उसकी अहम भूमिका रहती है, लेकिन अब लगता है कि गुरपतवंत पन्नू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हालांकि जिस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की आपसी गैंग वॉर में हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर भी भारत ने हर सच से कनाडा समेत दुनिया को वाकिफ करवा दिया है। एनआईए पहले ही उसके घर पर नोटिस चिपका चुकी थी और उसको हाजिर होने को कहा था। 15 जून को हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतार दिया गया और ये जो पीछे आप उसका देख रहे हैं वो ये उसका घर है और यहाँ पे एक एनआईए का पोस्टर लगा हुआ है। देखिए सुबह का वक्त है और इसलिए शायद कम लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आवाजाही है और खास तौर पे इस वक्त हरदीप सिंह निज्जर के घर पर एक एनआईए का पोस्टर है और पोस्टर कहता है कि ये जो एरिया है ये तो एक अटैचमेंट का नोटिस है, लेकिन ये बोला गया है कि कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा ये प्रॉपर्टी। और आपको बता दें परिवार इस वक्त कनाडा में है। और जिस शख्स को ट्रूडो कनाडा का निर्दोष नागरिक बता रहे हैं, उसका हर सच इस डोजियर में छुपा है, जो भारत सरकार ने पूरे 6 साल पहले 2018 में ही कनाडा सरकार को सौंप दिया था। इसमें पन्नू से लेकर निज्जर तक का पूरा चिट्ठा मौजूद है। डोजियर में भारत सरकार ने निज्जर के बारे में लिखा है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर कनाडा में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। निज्जर पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले चुका है। 2012 में निज्जर पाकिस्तान गया, वहां आतंकी जगतार सिंह से मिला। उसके बाद कनाडा वापस लौटा और कनाडा जाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा। 2018 में भारत सरकार ने कनाडा को एक डोजियर सौंपा था, जिसमें ये बातें भी कही गई थी, लेकिन कनाडा की सरकार ने आतंकी निज्जर पर कोई कार्रवाई नहीं की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में कनाडा सरकार भले ही भारतीय जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रही हो, पर खुफिया एजेंसियों ने कनाडा सरकार के इस दावे की पोल खोल दिया है। सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि हरदीप सिंह निज्जर पाकिस्तान में जाकर के हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। यही नहीं, आतंकी कैंप में उसने जीपीएस चलाने, साथ ही मैप रीडिंग की भी ट्रेनिंग पाकिस्तान में उसने लिया था। निज्जर की हत्या का नाता गुरुद्वारे पर हक की जंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। एक्सपर्ट इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सरी गुरुद्वारा पे काफी टाइम से उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अबाउट द मैनेजमेंट, हु टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा। बेसिकली ये आउटकम है उस राइवलरी का जो वहां हुआ। तभी उसके मरने के फौरन ही बाद जो इसके सपोर्टर्स थे कुछ लोग, they just try to reach there and they have started putting on their own claim on the Gurdwara. Basically सबको पता है जो religious places की ओनरशिप होती है, जो इसके हेड होते हैं, उनका हमेशा आपस में फ्रिक्शन चलता रहता है। Basically it's that. इतना तो तय है कि ट्रूडो की एक गलती, एक गलत बयान के बाद भारत ने जिस तरीके से पलटवार किया है और जिस तरीके से एक्शन शुरू हुआ है, उससे खालिस्तानी जरूर सहम गए होंगे। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और जालंधर से कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।